वेलकम टू आवर क्लासेस। वेक्टर अलजेब्रा की क्लास में अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इन तीन शब्दों में एक शब्द आया है लाइन। जी हाँ, इस पे हम ज्यादातर बात करेंगे लाइन के ऊपर। आइए क्या है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट समझते हैं। अ पोर्शन और पार्ट ऑफ लाइन, a portion or a part of line in space whose length is known is said to be directed line segment। अब देखो ये क्या कह रहा है कि कोई एक पोर्शन या पार्ट ऑफ लाइन है स्पेस में जिसकी लेंथ हमें मालूम हो, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो कैसे बनेगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट? आइए मैं आपको बना के देखता हूं। लेट ओ बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट इन स्पेस। एक स्पेस पे बोल रहा है कि एक स्पेस है, इस स्पेस पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट सपोज करो। तो कोई भी एक पॉइंट हम सपोज कर सकते हैं। ये पॉइंट हमने सपोज किया और ये पॉइंट होगा ओ। अब इस ओ पॉइंट पर अब देखिए, जब तक कि आर्बिट्ररी पॉइंट सिर्फ है, इसका हम कोई मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे कि ये 2 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। अब ये लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट है। पर इस पॉइंट को अगर हम बहुत डीपली देखें तो हालांकि है तो ये भी एक सर्कल, और इस सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होगा। तो एज अ सर्कल इसका कोई मैग्नीट्यूड निकल सकता है। पर जब हम बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट के रूप में या एक लाइन के रूप में, तो अभी तो ये लाइन बनी नहीं है, अभी सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है। पर जैसे ही मैं लाइन सेगमेंट में यानी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में मैं कहता हूं कि P इज अनदर पॉइंट, जैसे ही मैं कहता हूं कि P एक और पॉइंट है, तो कहीं पे भी मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक पॉइंट P है। तो एक O पॉइंट तो मैंने पहले से माना था और एक P पॉइंट में और मान लिया। देन द सेगमेंट OP कंटेन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जब इन OP को जोड़ेंगे तो देखिए, जैसे ही मैं इस OP को जोड़ता हूं, ये OP जैसे ही जुड़ा, आप देखेंगे कि एक लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ना सिर्फ लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, बल्कि ये भी दिख रहा है कि इसका कोई ना कोई अब मैग्नीट्यूड है और कोई ना कोई अब एक डायरेक्शन है। तो विथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है। क्यों डायरेक्शन है? क्योंकि यहां पर ये पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए कि मैं O यहां पर इसको माना और पॉइंट यहां पे ना लेके, इधर ना लेकर के मैं इधर ले लेता, तो हो गया ना डायरेक्शन का महत्व। इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, या फिर इधर से इधर आएगा। ये भी तो एक चांस बनता है भाई। जरूरी तो नहीं है कि ऐसे ही जाए, ऐसे भी आ सकता है। तो ऐसा आना और यहां पर इसका O से P की ओर जाना, ये। तो यहां पे क्या साबित हुआ कि ये O से P की ओर जा रहा है। तो इसका डायरेक्शन कैसे देते हैं? तो यूं ही एरो मार्क से मैंने पहले ही बताया थी कि डायरेक्शन देते हैं। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। याद रखिएगा, जहां से स्टार्ट होता है उसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जहां एंड होता है उसे हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। इसका कोई लेंथ होगा। जब 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो उनका कोई लेंथ बन जाता है और साथ में इनका कोई डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन और लेंथ दोनों के साथ में ये लाइन है। आइए जानते हैं, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट OP के बीच का डिस्टेंस। सपोर्ट द सपोर्ट ऑफ डायरेक्शन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज लाइन इंडेफिनाइट वाइज OP डायरेक्शन। और याद रखिएगा कि जब भी इसे दर्शाया जा सकता है, जैसे कि O से P की ओर दर्शाया जा रहा है, तो O से P की ओर दर्शाने के लिए हमें वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इस पे एरो लगाना होगा। और मान लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी को मैं किसी एक सिंगल लेटर अल्फाबेट से दर्शाना चाहता हूं, तो वेक्टर A से भी दर्शा सकता हूं, या फिर A के ऊपर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन करके भी दर्शा सकता हूं, या फिर बोल्ड लेटर A से भी दर्शाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि यही ये Q और Z होता, तो QZ पहले तो इसमें भी कोई डायरेक्शन है। तो ऐसे याद रखिएगा, इस OP को मैं PO वेक्टर नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट O था और टर्मिनल पॉइंट P था। तो O से P की ओर इसकी डायरेक्शन होगा। हमेशा डायरेक्शन जो है वो इनिशियल टू टर्मिनल होगा। तो O इनिशियल था, P टर्मिनल है, तो O से P की ओर डायरेक्शन होगा।
तो ओ पहले लिखा आएगा, पी बाद में। पी और लिखने से ऐसा हो जाएगा कि इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहा होगा, उल्टा डायरेक्शन का हो जाएगा, तो उल्टा का तो है नहीं ये। दूसरी बात आ जाता है नोटेशन, मैंने आपको बतला दिया। तो एक चीज बतला दूं कि वेक्टर और स्केलर में यही अंतर है कि स्केलर सिर्फ सिंपल लिखाएगा, वहीं वेक्टर या तो बोल्ड लेटर से लिखाएगा या अगर सिंपल लेटर से लिखा है तो उसके ऊपर एरो मार्क बना होगा। ये वीडियो एंड होती है, इसके बाद में हम बहुत सारी वेक्टर अलजेब्रा की वीडियोस लाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।